गुड इवनिंग 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 अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। क्या हाल चाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड इवनिंग। हाँ, रोली रोली, खुशी, संयुजिता, मोहिनी, यादव, कुंदन, दीबी, क्यूट, खुशी, सत्येंद्र, संचिता, हर्ष, सौम्या, प्रिंस, खुशबू, आनंद, सौरभ, लड्डू, शिवम, सन्नी, आलोक, अमित, मिश्रा, ऑफिशियल, हर्ष, खुशी, हाँ, प्रिंस, सच, आर के, शिवम, राकेश, आलोक। क्या हालचाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो भाई स्वागत है आप सभी का इस रीजनिंग स्पेशल की प्रैक्टिस में, जहां मैं आपको रेगुलर बेसिस पे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करा रहा हूं, है ना, अपनी किताब रीजनिंग विद पीयूष वार्ष्णेय। जो भी एक्सरसाइज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगा रहे हैं अपनी बुक के, तो चैप्टर वाइज हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं बेटा 15वें चैप्टर पर। ये जो क्यूब एंड क्यूबॉइड टॉपिक है, ये 15वां चैप्टर है। बाकी के 14 चैप्टर्स की हम लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। 15वां चैप्टर है या 14वां चैप्टर है, जो भी है, 14 है आई थिंक, है ना। तो इससे पहले हमने जो प्रैक्टिस करी थी वो डाइस की प्रैक्टिस करी थी, और अब हम शुरू कर रहे हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड, जो कि डाइस का ही नेक्स्ट पार्ट है। अच्छा, डाइस चैप्टर में क्या था कि हम अपोजिट सरफेसेस को आइडेंटिफाई करते थे, अपोजिट सरफेस के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व होते थे। लेकिन यहाँ पर अपोजिट सरफेस का कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो है कटिंग ऑफ क्यूब, है ना। इस यहाँ पर क्या है कि हम क्यूब को कलर करते हैं और कलर करने के बाद उसको कट कर देते हैं, तो कटिंग ऑफ स्मॉलर क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं, जब हम बिगर क्यूब को स्मॉलर क्यूब्स में कट करते हैं, जब हम बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटते हैं, तो कितने टाइप्स के स्मॉलर क्यूब बनते हैं बेटा? 4 टाइप के स्मॉलर क्यूब बनते हैं। कॉर्नर क्यूब, मिडल क्यूब, सेंट्रल क्यूब, इनर सेंट्रल क्यूब। कॉर्नर क्यूब की वैल्यू हमें पता है, जो कि 3 सरफेसेस पेंटेड होता है, जिसकी वैल्यू 8 होती है। मिडल क्यूब जो कि 2 सरफेसेस पेंटेड होते हैं, 12 इंटू एन माइनस टू। सेंट्रल क्यूब जो कि 1 सरफेस पेंटेड होते हैं, 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। और कलरलेस, जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एन माइनस टू का होल क्यूब। और जो टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स होते हैं उसकी वैल्यू होती है एन क्यूब, वेयर एन एन क्या होता है बेटा? बिग क्यूब, बिगर क्यूब लेंथ अपॉन स्मॉलर क्यूब लेंथ, है ना। बिगर क्यूब लेंथ अपॉन स्मॉलर क्यूब लेंथ। बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा, ठीक है। ये एन की वैल्यू होती है। और इन डायरेक्ट फॉर्मूले से हम इस पूरे चैप्टर को सॉल्व करेंगे। और आप तो जानते हैं कि इस बार जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, हालांकि वो एग्जाम कैंसिल हो चुका है, और उस हर सेट में बेटा क्यूब एंड क्यूबॉइड का एक क्वेश्चन था, और वो भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, है ना। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था हर सेट में जो डायरेक्ट फॉर्मूला पर बेस्ड नहीं था। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता होंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड के, तभी आप उस क्वेश्चन को बना पाएंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूले कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, सब जानकारी आपको ऑलरेडी है, ठीक है। तो चलिए हम चैप्टर शुरू करते हैं। मतलब सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। कोशिश करना बेटा, कोशिश करना, स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस होंगे वो बेसिक क्वेश्चंस होंगे शायद, तो वो हो सकता है विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व होने लग जाए, विदाउट पेन एंड पेपर। धीरे धीरे हो सकता है क्वेश्चंस का लेवल बढ़े, जहां हमें पेन पेपर की रिक्वायरमेंट हो। लेकिन कोशिश करना कम से कम ना के बराबर पेन यूज करें, है ना। हाँ जी, 20 में से 20 आए हैं जीडी में, बहुत बढ़िया। एसएससी जीडी में 20 में से 20 आ गए। तो हाउ मेनी क्यूब्स हैव नो फेस कलर? बेटा कलरलेस क्यूब की वैल्यू हम जानते हैं, कलरलेस क्यूब का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एन माइनस टू का होल क्यूब। अच्छा, एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक घन की सभी सतह लाल रंग से रंगी गई है, इसे समान आकार के 64 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। इट इज कट, इट इज कट इनटू 64 स्मॉलर क्यूब्स, इट इज कट इनटू 64 स्मॉलर क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स कितने दे रखे हैं? 64। तो हमें पता है टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब एन क्यूब होते हैं, जिसकी वैल्यू 64 है। तो बेटा एन की वैल्यू कितनी आ गई? एन की वैल्यू 4 आ गई। तो हम सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं, है ना। तो कलरलेस क्यूब, कलरलेस क्यूब की वैल्यू होगी एन माइनस टू का होल क्यूब। बेटा 4 माइनस टू, टू का क्यूब कितना होगा? 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, ठीक है। ये भी वही क्वेश्चन है बेटा। एन की वैल्यू 4 है, कितने घन है जिनकी 3 सतरंगी होंगी? 3 सरफेसेस पेंटेड होते हैं कॉर्नर क्यूब। और हमें पता है जब भी हम किसी बिगर क्यूब को स्मॉलर क्यूब में कट करते हैं तो 8 कोने होते हैं, 4 कोने होते हैं ऊपर, 4 कोने नीचे होते हैं। तो कॉर्नर क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? 8। 3 सतरंगी घनों की संख्या कितनी होगी? 8। एन की वैल्यू 4 है, तो कितने घन ऐसे हैं जिनकी केवल एक सतरंगी होगी? ओनली वन सरफेस पेंटेड, 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। क्योंकि जो वन सरफेस पेंटेड है वो सेंटर से निकलते हैं, केंद्र से निकलते हैं, जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है। अच्छा, एन की वैल्यू क्या लगाओगे? 4। तो 4 माइनस का 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 6 24, 4 इंटू 6 24, है ना।
ऐसे कितने घन है जिनकी 4 सतह लाल रंग से रंगी गई है? ये बताओ, 4 सतह लाल रंग से रंगी गई है। जब भी हम किसी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में कट करते हैं तो मैक्सिमम स्मॉलर क्यूब की कितनी सरफेस पेंट हो सकती है? 3 सरफेस, है ना। मैक्सिमम जब भी किसी बिगर क्यूब को स्मॉलर क्यूब में कट किया जाएगा, मैक्सिमम 3 सरफेस पेंट हो सकती है, 3 से ज्यादा सरफेस पेंट हो ही नहीं सकती, है ना। क्यों? तो इसका आंसर कितना होगा? 0। हाँ, 3 से ज्यादा सरफेस तब पेंट होती है जब हम किसी बिगर क्यूबॉइड को स्मॉलर क्यूब्स में कट करते हैं। तो क्यूबॉइड के केस में एक्सेप्शनल केसेस है जहां 3 से ज्यादा सरफेस पेंट होती है, लेकिन क्यूब के केस में कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। जब भी हम किसी क्यूब को स्मॉलर क्यूब्स में कट करेंगे तो मैक्सिमम 3 ही सरफेस हमारी पेंट होती है। सेम क्वेश्चन है बेटा। अच्छा, ये मल्टी कलर, ये इसमें तो क्या था, इसमें तो सारी की सारी सतह लाल रंग से रंगी गई थी, है ना, पहले 4 क्वेश्चन में। अब बेटा जो 5 से 12 क्वेश्चन है ना, 5 से 12 क्वेश्चन है, ये जो हमारे पास 8 क्वेश्चन है, ये जो हमारे पास 8 क्वेश्चन है, इन 8 क्वेश्चन में जो क्यूब है ना वो कुछ डिफरेंट है। मल्टी कलर क्यूब है यहाँ पे, मल्टी कलर क्यूब। एक ठोस घन की 2 समीपवर्ती भुजाएं लाल रंग से, मतलब एक सॉलिड क्यूब है जिसकी 2 सरफेस तो रेड कलर से पेंट है। 2 एडजेसेंट सरफेसेस आर पेंटेड विद रेड कलर। और इन भुजाओं के ठीक विपरीत काला रंग है, मतलब रेड के अपोजिट क्या है? ब्लैक कलर। और इस रेड के अपोजिट क्या है? ब्लैक कलर। ठीक है। और शेष भुजाओं पे हरे रंग है, यानी कि यहाँ पे कौन सा कलर है? ग्रीन कलर। और यहाँ पर भी कौन सा कलर है? ग्रीन कलर है। तब हमसे क्या पूछा? इसके बाद इसके टोटल 64 छोटे छोटे घन बनाए हैं। अच्छा, अगर टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब 64 है तो एन क्यूब की वैल्यू बेटा 64 है, तो एन की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? एन की वैल्यू 4 निकल कर आ गई, है ना। एन की वैल्यू कितनी आ गई? एन की वैल्यू 4 निकल कर आ गई। चलिए, अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? ऐसे कितने घन है जिनकी 1 या 2 सतह रंगी हुई है लेकिन 3 सतह रंगी नहीं है ना। हाउ मेनी सच क्यूब्स आर देयर विच, है ना, विच, हाउ मेनी सच क्यूब्स आर देयर ऑफ विच 1 और 2 साइड्स आर कलर्ड बट नॉट 3 साइड्स आर कलर्ड। यानी कि 1 सरफेस पेंटेड चाहिए, 2 सरफेस पेंटेड चाहिए, लेकिन 3 सरफेस पेंटेड नहीं चाहिए। तो 1 सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है 6 इंटू एन माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना। और 1 सरफेस पे और 2 सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है 12 इंटू एन माइनस 2। बस इतना ही चाहिए। एन की वैल्यू कितनी है? 4। 4 माइनस का 2 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 6 24। 24 तो बेटा ये हो गए। 4 माइनस का 2 2, 4, 12 इंटू 2 24, 12 दूनी 24, 6 चौक 24, 24 और 24 48। तो कितने ऐसे घन हैं जिनकी 1 या 2 सतह रंगी हुई है? 48 घन है। 24 और 24 48, बहुत बढ़िया, वेल डन, गुड जॉब भाई साहब, गजब। इतने सारे बच्चों का आंसर है, इतने सारे बच्चों का एकदम परफेक्ट आंसर, ग्रेट जॉब, बेहतरीन जॉब, शानदार, गुड जॉब। क्योंकि ये एक सतरंगी वो घनों का फॉर्मूला, ये 2 सतरंगी वो घनों का फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले हमने ऐड कर दिए। एन की वैल्यू हमें पता है 4 है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर दो। अब दिक्कत यह है, मुझे हर बार ना फिगर बेटा आपके सामने बनाना पड़ेगा, है ना। फिगर ये था कि 2 रेड सरफेस है और रेड के अपोजिट ब्लैक थी, रेड के अपोजिट ब्लैक है, इसके अपोजिट ब्लैक, इसके अपोजिट ब्लैक, और जो बाकी की बची थी वो ग्रीन कलर है। और n की वैल्यू कितनी है मेरी? n की वैल्यू 4 है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे? हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर दो। ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल 2 सटी हुई भुजाओं को रंगा गया हुआ है? हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर विच हैव 2 एडजेसेंट साइड्स कलर। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। हमसे पूछा है 2 सतरंगी हुए घनों का फॉर्मूला क्या है। हमसे पूछा गया है कुल 2 सतरंगी हुए घन कितने हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाले थे 2 सतरंगी हुए घन कितने हैं? 12 इंटू एन माइनस 2। एन की वैल्यू 4 माइनस का 2 2, 12 दूनी 24। तो 2 सतह तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किए थे, तो फिगर हमें बनाने की कोई आवश्यकता थी नहीं। चलो कोई बात नहीं। ऐसे कितने घन हैं जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं है? एन की वैल्यू 4 है बेटा। रंगहीन घनों की संख्या पूछी है, रंगहीन घनों की संख्या क्या होती है? एन माइनस 2 का होल क्यूब, एन माइनस 2 का होल क्यूब। यहाँ पर एन की वैल्यू 4 रख सकते हैं। 4 माइनस का 2 2, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए तो फिगर हमें बनाना पड़ेगा, है ना। जो कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाना पड़ेगा। 2 एडजेसेंट पेंट विद रेड कलर, और इनके जो अपोजिट है वो है ब्लैक कलर, और जो रिमेनिंग साइड्स हैं, मतलब जो रिमेनिंग सरफेसेस हैं उस पे है ग्रीन कलर।
और एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू 4 है। चलिए अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दो। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगी, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर, है ना, which have one side is colored with red and just opposite side of it colored with black color। इसके लिए भी फिगर की जरूरत नहीं थी। अनुपम कुमारी, प्रीति गुप्ता, खुशी चौरसिया, सचिन कुमार, अमीशा, राकेश कुमार यादव, आस्था। ग्रेट जॉब, बेहतरीन जॉब, वेल डन। हमें कोई फिगर की जरूरत नहीं है। जब हम जानते हैं कि जो स्मॉलर क्यूब्स हमारे बनते हैं ना, जो स्मॉलर क्यूब्स हमारे बनते हैं, जब भी हम किसी बिगर क्यूब को, जब भी हम किसी बिगर क्यूब को स्मॉलर क्यूब्स में कट करते हैं, देखो जब भी हम किसी बिगर क्यूब को स्मॉलर क्यूब्स में कट करते हैं तो एक तो कॉर्नर क्यूब बनते हैं। ये कॉर्नर क्यूब्स होते हैं छोटे छोटे, 4 कोने होते हैं ऊपर, मतलब 4 कोने तो होते हैं ऊपर, 4 कोने होते हैं नीचे। तो कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू तो 8 होती है। ये होते हैं मिडल क्यूब्स, मिडल क्यूब जिनकी 2 सरफेस पेंट होती हैं। देखो जब ये क्यूब बाहर निकलेगा तो इसकी 2 सरफेस पेंट होंगी साइड बाई साइड से, है ना। जैसे कि मैं आपको और दिखाता हूँ एग्जाम्पल से, जस्ट वेट, हैव सम पेशेंस, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, देखो ये है, जब भी हम किसी बिगर क्यूब को स्मॉलर क्यूब्स में कट करते हैं ना, कुछ तो हमारे कॉर्नर क्यूब्स होते हैं। जैसे कि ये कॉर्नर क्यूब है, जब इस क्यूब को बाहर निकालूंगा ना मैं, तो इसकी 3 सरफेस पेंट होंगी, 1 2 3। ये कॉर्नर क्यूब्स होते हैं। और ऐसे कितने क्यूब्स होते हैं, 8, क्योंकि 4 कोने होते हैं ऊपर, 4 कोने नीचे। अच्छा, जो हम बात कर रहे हैं ना, वो 2 सरफेसेस पेंटेड, ये वाले क्यूब्स की बात कर रहे हैं, ये वाले क्यूब्स। हम इस वाले क्यूब्स की बात कर रहे हैं। ये जब ये क्यूब बाहर निकलता है ना, तो इसकी 2 सरफेस पेंट होती हैं, 2 सरफेस। एक तो सरफेस ये वाली पेंट होती है, एक ये वाली सरफेस पेंट होती है। देखो ये रहा मिडिल क्यूब, ये रहा मिडिल क्यूब। ये जितने भी क्यूब्स हैं ना, ये सारे के सारे मिडिल क्यूब्स हैं। ये रहा मिडिल क्यूब्स, ये मिडिल क्यूब्स हैं, 2 सरफेसेस पेंटेड। अच्छा, बीच में जो होता है ना, बीच में सेंट्रल क्यूब होते हैं। जब ये क्यूब बाहर निकलता है ना, तो इसकी 1 सरफेस पेंट होती है। अच्छा, इसको बाहर कैसे निकालूंगा मैं, इसको ऐसे बाहर निकाल सकता हूँ, लाइक दिस। तो जब मैंने ये क्यूब बाहर निकाला ना, तो इसकी सिर्फ एक सरफेस पेंट होगी, ये सामने वाली। तो ये सेंट्रल क्यूब होते हैं जो कि सरफेस से निकलते हैं, 1 सरफेस पेंटेड। इसका फॉर्मूला 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 12 इंटू एन माइनस टू। और कॉर्नर क्यूब होते हैं 8। और कलरलेस जो बिल्कुल अंदर से निकलते हैं वो होते हैं एन माइनस टू का होल क्यूब। तो हमसे पूछा है ऐसे कितने, उनकी विपरीत सतह पर हमसे पूछा है ऐसे कितने स्मॉलर क्यूब हैं जिसकी 2 एडजेसेंट सरफेस पेंट है। अच्छा एक बात बताओ, क्या यहाँ पर कोई भी ऐसा स्मॉलर क्यूब है, क्या यहाँ पर कोई भी ऐसा स्मॉलर क्यूब है जिसकी 2 सरफेस अपोजिट पेंट होंगी? नहीं सर। जब ये वाला स्मॉलर क्यूब बाहर निकलेगा ना, तो इसकी 3 सरफेस पेंट होंगी और वो तीनों ही एक दूसरे के एडजेसेंट होंगी। सर जब ये वाला स्मॉलर क्यूब बाहर निकलेगा तो इसकी 2 सरफेस पेंट होंगी और दोनों ही एडजेसेंट होंगी। सर जब ये वाला सेंटर से बाहर निकलेगा ना, तो इसकी सिर्फ एक सरफेस पेंट होगी, वो भी सामने से होगी। कहने का मतलब है कोई भी ऐसा स्मॉलर क्यूब नहीं है जिसकी 2 सरफेस पेंट हो जाए। कोई भी ऐसा स्मॉलर क्यूब नहीं है जिसकी 2 सरफेस पेंट हो जाए और दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हो। समझ रहे हो, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हो। तो ऐसा कोई भी स्मॉलर क्यूब नहीं बन सकता जिसमें 2 अपोजिट सरफेस पेंट हो, क्योंकि जो भी स्मॉलर क्यूब बनते हैं वो एडजेसेंट सरफेसेस पेंटेड बनते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन के लिए तो पक्का फिगर की जरूरत है। मैं इतनी देर से आपसे कह रहा हूँ कि अब जरूरत है फिगर की, अब जरूरत है, लेकिन अब वास्तव में जरूरत है। 2 रेड है, इस रेड के अपोजिट ब्लैक है, इस रेड के अपोजिट ब्लैक है, ये ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, एन की वैल्यू 4 है। अब वास्तव में हमें फिगर की जरूरत पड़ेगी, है ना। अब फिगर की हमें सच में जरूरत पड़ेगी। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर विच हैव वन साइड इज कलर्ड विद ग्रीन कलर एंड एडजेसेंट साइड विद ब्लैक कलर एंड 4 साइड्स आर कलरलेस। ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह तो हरे रंग से रंगी गई है और निकटवर्ती सतह काले रंग से रंगी गई है और 4 सतह रंगहीन है? इस क्वेश्चन का आंसर दो भाई साहब। 2 सरफेसेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है 12 इंटू एन माइनस टू। पता है 12 इंटू एन माइनस टू क्यों होता है? क्योंकि 12 टोटल एजेस होते हैं।
12 एजेस होते हैं किसी भी क्यूब में भैया। मिडिल क्यूब ना यहाँ से निकलता है और ये टोटल एज होते हैं। ऐसे कितने एज हैं? 12 एज हैं। कौन कौन से 12 एज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जिस कमरे में आप बैठे हो उस कमरे में टोटल 12 किनारे हैं। कौन कौन से 12 किनारे हैं? देखो, छत है, छत की 4 भुजाएं हो गई, है ना। जमीन की 4 भुजाएं हो गई, छत और जमीन की 4 4 8 भुजाएं हो गई, और 4 हो गए पिलर जो कि चारों कोने में है, जो छत और जमीन को जोड़ रहे हैं। तो हमारे 12 हो गए। देखो, ये तो हो गई छत, 1 2 3 4, है ना। ये हो गई जमीन, 1 2 3 4, 4 और 4 8, 9 10 11 12। तो ये टोटल 12 ऐसे एज होते हैं जहां से हम मिडल क्यूब्स निकालते हैं। देखो, ये एक किनारा है ना, ये एक किनारा, यहां से मैं मिडल क्यूब निकालूंगा, यहां से मध्यगन निकालूंगा। समझ रहे हो ना? इस किनारे से मैंने मिडल क्यूब निकाले ना। ये एक किनारा है, यहां से मैं मिडल क्यूब निकालूंगा। तो मिडल क्यूब्स हमेशा किनारों से निकलते हैं। अच्छा, किसी भी क्यूब में टोटल कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं। 1 2 3 4, और 4 हो गए नीचे, और 4 हो गए ये पिलर। समझ रहे हो? टोटल कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं। तो अगर हमसे टोटल टोटल 2 सरफेसेस पेंटेड पूछेगा तो हम हमेशा 12 इंटू एन माइनस 2 करेंगे। लेकिन यहाँ पे टोटल 2 सरफेसेस पेंटेड नहीं पूछा हमसे, वो 2 सरफेसेस पेंटेड पूछ रहा है जिसकी एक तरफ तो हो बेटा, एक तरफ तो हो हरा रंग। यही क्वेश्चन आया था इस बार, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आए थे यूपी पुलिस कांस्टेबल में इस बार। एक तरफ तो हो हरा रंग और एक तरफ हो काला रंग, एक तरफ हो हरा रंग, एक तरफ हो काला रंग। तो हमें 12 एजेस में से टोटल वो एजेस छांटने हैं जिसकी एक तरफ हरा और एक तरफ काला रंग है। तो यहाँ पर टोटल कितने एजेस हैं जिसकी एक तरफ ग्रीन और एक तरफ ब्लैक कलर है? बताओ कितने ऐसे एज हैं? सर क्या ये वाला ग्रीन और ब्लैक, ग्रीन और ब्लैक, बेटा ग्रीन ये है, क्या ये वाला एज काउंट होगा? सर इसके एक तरफ ग्रीन है लेकिन दूसरी तरफ रेड है, यानी कि यहां से जो मिडिल क्यूब निकलेगा वो ग्रीन और रेड कलर का कॉम्बिनेशन में होगा, ग्रीन और ब्लैक नहीं हो सकता। इसका मतलब ये वाला एज काउंट नहीं होगा ग्रीन का। क्या ये वाला एज काउंट होगा? सर ये भी काउंट नहीं होगा क्योंकि ये भी ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन है। सर क्या ये वाला एज काउंट होगा ग्रीन का? जी हाँ, इसके एक तरफ ग्रीन है और नीचे की तरफ ब्लैक, तो ये ग्रीन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। सर क्या ये वाला एज काउंट होगा? ये तो काउंट हो गया। क्या ये वाला एज काउंट होगा? जी हाँ। सर इसकी एक तरफ सामने ग्रीन है, पीछे ब्लैक है। तो इस वाली ग्रीन सरफेस के जो 4 किनारे हैं, 4 में से 2 ऐसे किनारे हैं जो मिडल क्यूब देंगे, एक तरफ ग्रीन एक तरफ ब्लैक, एक तरफ ग्रीन एक तरफ ब्लैक। अच्छा, ऐसे ही इसके पीछे जो ग्रीन है उसमें भी टोटल कितने होंगे? 2 इसके अपोजिट होंगे, 2 इसके अपोजिट होंगे। तो बेटा 12 में से 4 ऐसे किनारे हैं, 12 में से 4 ऐसे किनारे हैं जिसकी एक तरफ ग्रीन और एक तरफ ब्लैक कलर है। तो 12 इंटू एन माइनस टू की जगह हम क्या करेंगे? 4 इंटू एन माइनस टू करेंगे। तो मल्टी कलर क्यूब को हम इस डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। हमें इंडिविजुअल फिगर को कट करने की जरूरत नहीं है, हमें फिगर को काटने की जरूरत नहीं है बेसिक मेथड से। बेसिक मेथड क्या है कि मैं इस बड़े क्यूब को काट कर दिखाऊं। चलो वो भी मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा। तो n की वैल्यू कितनी है? 4, 4 माइनस का 2 2, 4 दूनी 8। तो हमारे प्रश्न का उत्तर कितना आ गया? 8। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को प्रूफ कैसे कर सकते हैं हम। इसको प्रूफ करने का तरीका क्या है? सर प्रूफ करने का तरीका तो वो है कि हमें ये फिगर बनाना पड़ेगा, हमें फिगर बनाना पड़ेगा और उसको छोटे छोटे स्मॉलर क्यूब्स में कट करना पड़ेगा। थोड़ा सा साइड में बनाते हैं फिगर, एक काम करते हैं। देखो, n की वैल्यू 4 का मतलब क्या है? हर जगह से 4 हिस्से बने हैं, 4 हिस्से तब बनते जब 3 कट लगते हैं। पहला कट, दूसरा कट, और इसको मैं कलर से भी पेंट कर लूं। ये मेरी रेड सरफेस है, ये मेरी रेड सरफेस है, और ये वाली सरफेस मेरी ग्रीन है, ये वाली सरफेस मेरी ग्रीन है, और पीछे ब्लैक कलर है, और इस रेड के पीछे ब्लैक है, इस रेड के पीछे ब्लैक, यानी कि नीचे भी ब्लैक कलर है, और इस ग्रीन और ये जो अपोजिट सरफेस है ये भी ग्रीन कलर है। ठीक है। n की वैल्यू 4 का क्या मतलब है? n की वैल्यू 4 का मतलब है 3 3 कट लगेंगे।
एन की वैल्यू 4 का मतलब है कितने कट लगेंगे, 3 कट लगेंगे भाई। 3 कट में तो 4 हिस्से बनते हैं, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट। पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल कितने क्यूब्स हैं सर, यहाँ पर टोटल 64 घन है। टोटल कितने क्यूब्स हैं, टोटल 64 स्मॉलर क्यूब्स हैं, 64। आप काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 बेटा ये है, और 4 उसके पीछे 8, 4 उसके पीछे 12, 4 उसके पीछे 16। तो जो पहली सरफेस है 16, तो 16 16 16 16 16 चक 64। अब यहाँ पर वो क्यूब छांटो जिनकी एक सतह हरी और एक सतह काली है। एक सतह हरी और एक सतह काली, तो बेटा हरे काले वाले देखो ये रहे, ये वो स्मॉलर क्यूब है जिसकी एक तरफ ग्रीन है, एक तरफ पीछे की तरफ ब्लैक है। ये रहा हरा काला, ये रहा हरा काला, ये रहा हरा काला। ठीक है, ये हरा लाल है, ये काउंट नहीं होगा, ये भी हरा लाल काउंट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सिर्फ पहला एज और दूसरा, सिर्फ ये दो एज ऐसे हैं जो कि ग्रीन ब्लैक के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा 4 आ जाएंगे सामने से, 4 आ जाएंगे पीछे से, तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। टोटल कितने हो गए, 8। लेकिन हम बिना फिगर बनाए इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, हमें फिगर की जरूरत नहीं है बनाने की। चलिए साहब, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी शानदार क्वेश्चन है बेटा, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। रेड कलर, रेड कलर, और रेड के अपोजिट है ब्लैक कलर, रेड के अपोजिट है ब्लैक कलर, और रिमेनिंग पे है ग्रीन कलर। टोटल 64 स्मॉलर क्यूब्स है, तो n की वैल्यू हमारी 4 है। दो, इस क्वेश्चन का आंसर तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन इस बार आए यूपी पुलिस कांस्टेबल में, इसी टाइप के क्वेश्चन, जबकि पहले कभी नहीं आते थे, तो बच्चों ने क्यूब एंड क्यूबर्ड चैप्टर छोड़ दिया था, पढ़ा ही नहीं, लेकिन आ गया एग्जाम में क्वेश्चन। इसीलिए हमें कुछ भी छोड़ना नहीं होता है। हम्म। ऐसे कितने घन है जिनकी कम से कम एक सतह लाल रंग से रंगी है, कम से कम एक सतह लाल रंग से रंगी है। बेटा 2 सतह भी हो सकती है लाल, 3 भी हो सकती है लाल। यानी कि लाल रंग वाले बेटा टोटल स्मॉलर क्यूब्स काउंट कर लो, लाल रंग वाले टोटल स्मॉलर क्यूब्स। अच्छा, लाल रंग के टोटल स्मॉलर क्यूब्स कितने हैं सर, 4 ऊपर हैं, 4 ऊपर, 4 ऊपर, 4 ऊपर, 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16। तो बेटा इस सरफेस से टोटल कितने आ गए, 16 आ गए ना। ये वाली जो सरफेस है, इस सरफेस से मतलब ये वाला जो फ्लोर है, इस फ्लोर से कितने आ गए बताना, इस फ्लोर से 16 आ गए, 16 रेड वाले। इसके अलावा 4 और 4 8 और 4 12 है, तो 16 और 12 कितने हो गए, 28। 16 और 12 कितने हो गए, 28। अगर आप फिगर से काउंट करो तो फिगर से काउंट कर पा रहे हैं ना। देखो रेड कलर के सारे क्यूब्स काउंट कर लो, उसने कहा एटलीस्ट वन सरफेस विद रेड कलर, कम से कम एक सतह लाल होनी चाहिए, तो 2 भी लाल हो, 3 भी लाल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि लाल रंग वाले सारे घन काउंट कर लो। तो 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 और 4 20 और 4 24 और 4 28, काउंट कर लिए कितने आ गए, 28 आ गए। कितने आ गए हमारे पास, 28 आ गए। रेड कलर के आ गए 28, है ना, रेड कलर के कितने आ गए, 28 आ गए। और अगर इसको फॉर्मूले से सॉल्व करते तो कैसे करते बेटा, एटलीस्ट वन सरफेस पेंटेड, एटलीस्ट वन विद रेड कलर। तो बेटा कम से कम एक सतह लाल होनी चाहिए, तो इसमें 1 सरफेस पेंटेड भी चाहिए, 2 सरफेस पेंटेड भी चाहिए, 3 सरफेस पेंटेड भी चाहिए, है ना। 1 सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे 6 की 6 सरफेस ऐसी नहीं है जो रेड कलर की हो, है ना, सिर्फ और सिर्फ 2 ही सरफेस है रेड कलर की, तो 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर की जगह 2 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। अच्छा, 2 सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है 12 इंटू एन माइनस टू, लेकिन यहाँ पे 12 एजेस नहीं है रेड वाले। कितने एज है रेड के, 1 2 3 4 एज तो ये हैं 4, है ना, और 5 6 7, तो बेटा कितने एज है, 7। तो 12 इंटू एन माइनस टू की जगह 7 इंटू एन माइनस टू। अच्छा, 3 सरफेसेस पेंटेड 8 होते हैं, 8, लेकिन कॉर्नर क्यूब जो 8 हैं, इसमें से कितने कॉर्नर क्यूब रेड वाले हैं, 1 2 3 4, इन चारों पे रेड कलर होगा, 5 और 6 बस, बाकी का 7वां और इसका जो पीछे वहां पे रेड नहीं मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 6, 8 में से 6 पे ही हमें रेड कलर मिलेगा। तो अगर मैं डायरेक्ट
अगर मैं बिना इस फिगर के बनाए क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो इस मेथड से करूंगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ट्रिक है इस क्वेश्चन को बनाने की। एन की वैल्यू लगाना बेटा, एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू 4 है, तो 4 माइनस का 2 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस का 2 2, हाँ जी बेटा 4 माइनस का 2 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, प्लस 4 माइनस का 2 2, 7 दूनी 14, प्लस 6, सर 14, 14 और 6 20, 20 और 8 28, और हमने काउंटिंग भी कर लिया है बेटा, काउंटिंग में भी 28 आया है, और हमने डायरेक्ट निकाल भी लिया। तो दोनों मेथड से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना, दोनों ही मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। रीजनिंग की कंसेप्ट बुक बनाएंगे बनाएंगे इस बार निकालेंगे, कंसेप्ट बुक जरूर निकालेंगे, है ना। हाँ जी, मोटिवेशनल स्पीच प्लीज सर, 500 रुपए की फरमाइश आई है, इनके लिए मोटिवेशनल स्पीच बोल दें। मतलब जो शादियों में जो गाना गाने वाले होते हैं ना, ऑर्केस्ट्रा, ले भाई 100 रुपये पहुंचा दे इसके पास, इससे के गाना लगा दे तारा रम पम पम, तो ऐसे ही, हाँ? सर प्लीज अरे भाई, अगर ज्यादा मोटिवेट होना है, तो जरूरत ही नहीं है तुम्हें मोटिवेट होने की, कोई जरूरत नहीं है। किसने कहा कि आपको मोटिवेशन की जरूरत है, अरे छोड़ो भाई मोटिवेशन मोटिवेशन, चैन की नींद लो, मौज लो, जिंदगी में कुछ रखा है पढ़ाई लिखाई करके, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कंधे पे 3 सितारे लग जाएंगे, हैं? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, है तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर सुधर जाएगा, और इससे ज्यादा क्या होगा, मरना तो सभी को है, एक दिन वो भी मर जाएंगे, तुम गरीब भी मरोगे अमीर भी मरोगे, ऐसा तो है नहीं कि अमीर होगे तुम जिंदा रहोगे, हैं? क्यों भाई, तो क्या करोगे पढ़ लिख के, दूसरों को मौका दो जो बेचारे बिना किसी मोटिवेशन के दिन रात मेहनत करके सुबह से शाम तक लगे पड़े हैं, उनको मौका मिलेगा, अच्छी बात है, वो डिजर्विंग डिजर्विंग कैंडिडेट है, वो डिजर्व कर रहे हैं। तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत है, तुम्हें रील्स की जरूरत है, तुम्हें वीडियोस की जरूरत है, तुम्हें पिक्चर, तुम्हें तो गाने की जरूरत है? ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, तुम तो दिन भर वही गाने सुनते हो सुबह से लेके शाम तक। तो भैया तुम्हें जरूरत नहीं है नौकरी की, जरूरत उनको है जो बेचारों को मोटिवेट होने के लिए सिर्फ अपने माँ बाप का चेहरा पता है, और उन्हें लाइफ में ना कोई गाने की जरूरत है, ना कोई शेर व शायरी की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनको अपने मम्मी पापा का चेहरा ही उनके लिए मोटिवेशन है। तो वो डिजर्विंग कैंडिडेट है जो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन होने दो, तुम अपना मौज लो जिंदगी में, है क्या करोगे मोटिवेट होगे? है तुम एक कौन सा देश का उद्धार कर दोगे, तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी, कुछ बिगड़ थोड़ी जाएगा हमारे देश का, है क्या भाई, मौसम थोड़ी बदल जाएगा, हम्म, सर्दी में गर्मी, गर्मी में सर्दी थोड़ी कर दोगे तुम नौकरी पाकर। ऐसे कितने गाने जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है, ओनली वन सरफेस पेंटेड, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, ओनली वन सरफेस पेंटेड, 6 × n - 2 का होल स्क्वायर, एन की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस का 2 2, 2 का स्क्वायर 4 6 24, खत्म कहानी, ठीक है। ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो गया, इसमें तो एन की वैल्यू रखी, तुरंत सॉल्व हो गया, 4 माइनस का 2 2, 2 का स्क्वायर 4 4 6 24। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट। ये चैप्टर के लिए पहले बेसिक पढ़ लो, क्यूब एंड क्यूबॉइड का बेसिक कंसेप्ट मेरे यूट्यूब चैनल पर, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं होगा तो कहीं ना कहीं यूट्यूब पे सर्च करोगे पीयूष सर क्यूब एंड क्यूबॉइड बेसिक, मिल ही जाएगा, कहीं ना कोई तुम्हें लेक्चर मिल ही जाएगा बेसिक। अगर तुमने मुझसे नहीं पढ़ा है तो, पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो मजे आ रहे होंगे तुम्हें। ऐसे कितने कहने जिनकी केवल 3 सतह की हुई है, 3 सरफेसेस पेंटेड बेटा कितने होते हैं, 3 सरफेसेस पेंटेड 8 होते हैं, 3 सरफेसेस पेंटेड कितने होते हैं, 8 होते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 8 × 8 × 8 सेंटीमीटर के घन जिसकी विपरीत सतह लाल हरे और पीले रंग से रंगी गई है, उसके बाद उसको 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। तो बेटा 8 × 8 8 × 8 को 2 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटोगे तो एन की वैल्यू कितनी होगी, एन की वैल्यू होगी 8 × 2 4, सेम अगेन एन की वैल्यू 4 है। और क्वेश्चन क्या है, जिसकी दो विपरीत सतह लाल, 2 opposite surface painted with red color, 2 opposite surface painted with blue color and 2 opposite surface painted with yellow color। ऐसा क्वेश्चन है, 2 opposite with red, 2 opposite with blue and 2 opposite with red color। तो छोटे घनों की संख्या जिसमें 3 सतह लाल हरी और पीले रंग एक साथ रंगीन है, मतलब ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिसकी
3 सरफेस पेंटेड है, बताना ऐसा कौन सा क्यूब है जिसकी 3 सरफेस पेंटेड होती है? सर कॉर्नर क्यूब होता है, कॉर्नर। कॉर्नर क्यूब एक ऐसा क्यूब होता है जिसकी 3 सरफेस पेंटेड होती हैं, 1 2 3। अब मान लो ये दोनों रेड हैं, ये दोनों येलो हैं, ये दोनों ब्लू हैं, तो यही एक ऐसा क्यूब होगा जिसपे रेड भी मिलेगा, ब्लू भी मिलेगा, येलो भी मिलेगा। और कितने कॉर्नर क्यूब्स होते हैं? कितने कॉर्नर क्यूब्स होते हैं? 8। कितने कॉर्नर क्यूब्स होते हैं बेटा? 8 होते हैं, 8। चलिए, छोटे घनों की संख्या जो केवल हरे रंग से रंगे हैं। ओ भाई साहब, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। बताओ। टू अपोजिट विद ग्रीन कलर। अच्छा, ग्रीन कलर था क्या यहाँ पे? लाल हरा पीला, ब्लू की जगह ग्रीन कलर है। ब्लू की जगह कौन सा कलर है? ग्रीन कलर है। लाल हरा पीला। चलो, एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू है हमारी 4 है। बताओ, केवल हरे रंग से रंगे हैं। छोटे घनों की संख्या जो केवल हरे रंग से रंगे हैं, केवल हरे रंग से। द नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स कलर्ड विद ओनली ग्रीन। ग्रीन के अलावा किसी और कलर के दर्शन नहीं होने चाहिए। ग्रीन के अलावा किसी और कलर के दर्शन नहीं होने चाहिए, ये बताओ। ग्रीन के अलावा किसी और कलर के दर्शन नहीं होने चाहिए। सर, मैं मिडल क्यूब्स यहाँ पे काउंट नहीं कर सकता क्योंकि ग्रीन के अलावा दूसरा कलर भी यहाँ पे लग जाएगा। मैं कॉर्नर क्यूब्स काउंट नहीं कर सकता क्योंकि ग्रीन के अलावा कोई और कलर भी यूज हो जाएगा। तो केवल ग्रीन कलर है, तो कौन से क्यूब्स काउंट करने हैं? सेंट्रल क्यूब, केंद्रीय घन, जो कि सरफेस के बीचों बीच में से निकले हैं। ये वो क्यूब्स होंगे जो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर वाले होंगे। ये वो क्यूब्स होंगे जो सिर्फ और सिर्फ 1 2 3, 1 2 3, ये वो होंगे, ये होंगे वो जो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर से पेंट होंगे, है ना। देखो, ये वाले जो क्यूब्स है ना, ये इस पे तो ग्रीन के साथ और भी कलर मिलेंगे, इस पे भी ग्रीन के साथ कुछ और कलर मिलेंगे, यहाँ भी ग्रीन के साथ कुछ और मिलेंगे। तो ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये सब कुछ नहीं होंगे। काउंट होंगे सिर्फ ये वाले सेंट्रल क्यूब। और कितने सेंट्रल क्यूब है एक सरफेस से? 4। 4 है ना, 1 2 3 4, 4 इसके पीछे, 4 और 4 8। लेकिन बिना फिगर के कैसे बनाओगे बेटा? वन सरफेस पेंटेड डेट ओनली विद ग्रीन कलर। बेटा, एक सतरंगी हुआ फॉर्मूला क्या होता है? 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। अच्छा, 6 तब यूज करते हैं जब हमें टोटल वन सरफेस पेंटेड चाहिए, क्योंकि हमारे पास टोटल 6 सरफेस होती हैं, लेकिन फिलहाल हमें ग्रीन सरफेस से चाहिए सेंट्रल क्यूब। तो टोटल हमारे पास ग्रीन सरफेस कितनी है? सिर्फ 2। तो 6 की जगह मैं क्या यूज करूंगा? 6 की जगह मैं 2 यूज करूंगा, 2 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। तो 6 की जगह मैं क्या यूज करूंगा? 2 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो 2 एन की वैल्यू कितनी है? 4 माइनस का तो 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर कितने आ गए? 8। क्योंकि यहाँ पे वन सरफेस पेंटेड चाहिए, और वो भी सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर से। ठीक है जी। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। टू अपोजिट विद रेड कलर, टू अपोजिट विद ग्रीन कलर एंड टू अपोजिट विद येलो कलर, और एन की वैल्यू कितनी है? 4 है। बनाओ इस क्वेश्चन को। छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या जिनकी केवल 2 सतहें रंगी हुई हैं, एक लाल और एक पीली। ओनली 2 सरफेसेस पेंटेड। टोटल 2 सरफेसेस पेंटेड होते हैं 12 इंटू एन माइनस टू, लेकिन हमें वो 2 सरफेसेस पेंटेड चाहिए जिसकी एक तरफ तो हो रेड कलर और एक तरफ हो येलो कलर। तो बेटा, हमें 12 की जगह वो एजेस छांटो जो रेड और येलो के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे टोटल कितने एजेस हैं जो रेड और येलो के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं? बताओ, ऐसे टोटल कितने एजेस हैं? ये भैया, इतनी सारी पप्पी तुम दे रहे हो, इसको संभाल के रखो, ठीक है। हाँ जी, अपने पार्टनर के लिए संभाल के रखो, वहां फिर तुम्हारी पप्पी कम पड़ जाएंगी, फिर तुम मुझसे उधार मांगोगे। तो ये पप्पी उसके लिए संभाल के रखो, मुझे मत दो, ठीक है। मुझे सिर्फ आप आंसर दो। क्या दो? सिर्फ आंसर, ठीक है। हाँ जी। तो हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स आर देयर व्हिच हैव ओनली टू सरफेसेस पेंटेड, वन विद रेड एंड अदर विद येलो? तो यहाँ पर टोटल 12 एजेस होते हैं। तो भैया, 12 एजेस में से छांटो ऐसे कितने एजेस जिसकी एक तरफ रेड कलर मिलेगा, एक तरफ येलो कलर मिलेगा, ठीक है।
हाँ पप्पी फिर मैं दूंगा बेटा, तुम्हारी उधार पप्पी इंटरेस्ट के साथ, ब्याज के साथ दूंगा लौटा के। हाँ जी। तो बेटा 12 एजेस में से ऐसे कितने एज हैं जो रेड और येलो के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं? सर एक तो ये वाला एज है जो रेड और येलो के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है ना, ये वाला एज रेड और येलो के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। सर ये रेड और ग्रीन है। सर ये वाला एज भी है जो रेड और येलो है। सर ये रेड और ग्रीन है। तो इस रेड सरफेस से दो एज हैं जो कि रेड और येलो के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। सेम बेटा इसके जो अपोजिट रेड सरफेस है वहां पर भी आपको दो एज मिलेंगे। तो टोटल कितने एज होंगे रेड और येलो के कॉम्बिनेशन के? 4 एज होंगे 12 में से। तो 12 इंटू एन माइनस टू की जगह 4 इंटू एन माइनस टू, एन की वैल्यू 4 माइनस का तो 2, 4 दूनी 8। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। हाँ जी। चलिए साहब, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट से। घनों की संख्या जिनकी केवल एक सतह हरे रंग की और 5 सतह रंगीन है। ओ बेटे, क्या क्वेश्चन पूछा है, इतना आसान। बनाओ बेटा। रेड, दो अपोजिट रेड, दो अपोजिट ग्रीन एंड दो अपोजिट येलो। दो अपोजिट येलो, ये है कलर कॉम्बिनेशन। एन की वैल्यू कितनी है हमारी? 4 है, ये हमें पहले दिया होगा। घनों की संख्या जिनकी केवल एक सतह है हरे रंग की और 5 सतह रंगीन है। ओनली बेटा टोटल वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। लेकिन वो वन सरफेस पेंटेड चाहिए जिसकी केवल एक सतह हरा है, बाकी की 5 सतह रंगीन है। तो हमें जो ग्रीन सरफेस से सेंट्रल क्यूब्स निकलेंगे ना वो काउंट करने हैं। अच्छा यहाँ पे टोटल 6 सरफेस होती हैं, लेकिन अब हमें सिर्फ ग्रीन सरफेस चाहिए, ग्रीन। तो टोटल ग्रीन सरफेस कितनी है? यहाँ पे टोटल ग्रीन सरफेस 2 है। तो 6 की जगह 2 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 4 माइनस का तो 2, 4 माइनस का तो 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8। देखो ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, ये कंप्लीट फिगर बना के सॉल्व हो सकते हैं बिल्कुल बेसिक मेथड से। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि हम एग्जाम में बेसिक मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, हम चाहकर भी एग्जाम में इस क्वेश्चन को कंप्लीट फिगर बना के सॉल्व नहीं कर सकते, हमें डायरेक्ट ट्रिक का ही यूज करना पड़ेगा। वरना तो देखो बेसिक मेथड क्या है, देखो बेसिक मेथड तो सिंपल है कि हम एक क्यूब बनाएंगे बिल्कुल बेसिक तरीके से, 8 गुणा 8 गुणा 8। भाई क्यूब क्या है? 8 गुणा 8 गुणा 8 का क्यूब है। तो हम 8 गुणा 8 गुणा 8 का क्यूब बनाएंगे, हमने बना दिया। और इसको 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटेंगे। जब इसको हम 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटेंगे तो बेटा कितने हिस्से बनेंगे? 8 8 8 के कितने हिस्से बनेंगे? 4 हिस्से बनेंगे। तो 4 हिस्से के लिए कितने कट लगेंगे? 3 कट लगेंगे, 3। लेकिन कलर, कलर को लिख लेते हैं एक बार। ये रेड कलर है ना, और ये सरफेस ग्रीन है, और ये सरफेस हमारी येलो है। और रेड के अपोजिट भी रेड कलर है, येलो के अपोजिट येलो कलर है, और ग्रीन के अपोजिट ग्रीन कलर है। लेकिन बाकी की जो 3 सरफेस है वो हमें दिख नहीं सकती। अब बेटा इस 8 के अगर मैं 2-2 के हिस्से बनाऊंगा, 4 हिस्से बनेंगे। 4 हिस्से बनाने के लिए 3 कट लगेंगे, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट। ऐसे ही बेटा इसके भी 4 हिस्से बनेंगे। 4 हिस्से बनाने के लिए 3 कट लगेंगे, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट। सर इसके भी 4 हिस्से बनेंगे। 4 हिस्से बनाने के लिए 3 कट लगेंगे। और इस तरीके से 64 स्मॉलर क्यूब्स बन गए। अब हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं मल्टी कलर क्यूब के हिसाब से। बट हम, मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए, मैंने आपको मल्टी कलर के जितने भी क्वेश्चन कराए बिना इस फिगर की मदद के बनाए। हमें इस फिगर की जरूरत ही नहीं है ना अपने क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। हमसे पूछा ओनली वन सरफेस पेंटेड एट डेट टू विद ग्रीन कलर ओनली, तो 6 की जगह 2, क्योंकि 2 ग्रीन कलर है, मतलब 2 सरफेस है ग्रीन कलर की। अब आप काउंट कर लो बेटा, पक्का 8 आंसर होगा। एक सतरंगी को घन जो हरे रंग से रंगे होंगे, पक्का 8 होगा। फिगर में चेक करो, 1 2, है ना, 1 2 3 4। हम्म, ये रहा, 1 2 3 4 तो बेटा ऊपर से निकलेंगे, 4 निकलेंगे इसके नीचे वाली ग्रीन सरफेस से। लेकिन हमें एग्जाम में इस फिगर की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ओके, अब भाई साहब ये क्वेश्चन है, कम से कम एक सतह हरे रंग की रहो।
कम से कम एक सतह हरे रंग की हो, व्हाट अ क्वेश्चन। कम से कम एक सतह हरे रंग की हो बेटा, दो भी हरी चल जाएंगी, तीन भी हरी चल जाएंगी, है ना। ये रेड है, इसके अपोजिट रेड है, ये ग्रीन है, इसके अपोजिट ग्रीन है, और ये येलो है, इसके अपोजिट येलो है, और एन की वैल्यू 4 है। बेटा अगर मैं फिगर से सॉल्व करूं कम से कम हरी, तो फिगर से आप आंसर दे सकते हो। बताना हरे रंग की सरफेस के, हरे रंग के क्यूब कितने हैं। एक दो तीन चार, सर 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16। 16 घन तो ऊपर है हरे रंग के, 16 घन तो ऊपर है हरे रंग के, 16 नीचे हैं। तो 16 16 32। अगर मैं इस क्वेश्चन को फिगर से सॉल्व करूं तो 16 ऊपर है 16 नीचे मिलेंगे, तो हरे रंग वाले घन कितने आ जाएंगे, टोटल 32 आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को बिना फिगर के करता तो कैसे करता। बिना फिगर के ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा बाबू, एटलीस्ट वन विद ग्रीन कलर। तो इसमें वन सरफेस पेंटेड भी काउंट करो, इसमें टू सरफेस पेंटेड भी काउंट करो, थ्री सरफेस पेंटेड। वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है 6 × n - 2 का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे टोटल 6 सरफेस की जरूरत नहीं है। ग्रीन कलर की कितनी सरफेस है, 2, तो 2 × n - 2 का होल स्क्वायर। बेटा टू सरफेसेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है 12 × n - 2, लेकिन यहाँ पे 12 × n - 2 नहीं होगा, क्योंकि 12 एज हरे वाले नहीं है। कितने एज है हरे के बेटा, 1 2 3 4, 4 तो बेटा एज ऊपर है हरे रंग के, और 4 एज ही नीचे है, क्योंकि यहाँ से भी हरे रंग का घन मिल जाएगा। 4 ऊपर है 4 नीचे, तो 12 × n - 2 की जगह 8 × n - 2। अच्छा कितने कॉर्नर क्यूब है जो हरे रंग के हैं, सर 4 घन, तो चारों कॉर्नर क्यूब में हरा रंग मिलेगा, और नीचे भी जो चारों होंगे उसमें भी हरा रंग मिलेगा। तो कॉर्नर क्यूब बेटा 8 के 8 है जिसपे हरा रंग मिलेगा, 8 के 8 है जिसपे हरा रंग हमें मिलेगा, पक्का मिलेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये है। देखना आंसर हमारा मैच होगा कि नहीं होगा, आंसर मैच होगा कि नहीं होगा। 4 माइनस का 2 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 4 माइनस का 2 2, 8 दूनी 16। सर 8 और 16 24, 24 और 8 32, हुआ कि नहीं हुआ आंसर मैच। तो 32 हरे रंग वाले घन है, 32 हमारे हरे रंग वाले घन है। तो दो मेथड से, डायरेक्ट मेथड और फिगर मेथड। फिगर मेथड तब अप्लाई करना है एग्जाम में जब हमें एग्जाम में कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अगर एग्जाम में हमें कोई कलर कॉम्बिनेशन नहीं समझ आ रहा, अगर एग्जाम में हमें कोई डायरेक्ट ट्रिक समझ नहीं आ रही, तो फटाफट से आप एग्जाम में इस फिगर को बना दोगे। ठीक है, तब जो क्वेश्चन पूछा है फिगर में इंडिविजुअल काउंट करके आंसर दे दो, है ना। अगर आप एग्जाम में कोई भी कलर कॉम्बिनेशन नहीं समझ पा रहे हैं, या कटिंग नहीं समझ पा रहे, या कोई दिक्कत है, तो आप बेसिक मेथड को यूज करें। ये बेसिक मेथड है ना, जिसमें आपको फिगर बनाना पड़ेगा, वरना तो हम डायरेक्ट ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्यों भाई, तो मुझे लगता है आज के लिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चन काफी है। क्यों भाई, या चलो 3 क्वेश्चन और कर लो, पूरे 20 क्वेश्चन कर लेते हैं, पूरे 20 क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, हाँ जी। चलिए 9 × 9 × 9 को 3 3 के छोटे छोटे में काटा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 3, है ना। तो टोटल टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब क्या होते हैं, n क्यूब, 3 का क्यूब कितना हो गया, 27 हो गया। छोटे घनों की संख्या कम से कम एक सतह रंगीन हो, एटलीस्ट वन सरफेस पेंटेड, एटलीस्ट वन का मतलब क्या है, एक सतह तो रंगी हुई हो, और एक से ज्यादा सतह भी रंगी हुई चल जाएंगी। 3 से ज्यादा सरफेस पेंट तो होती नहीं है स्मॉलर क्यूब में। तो वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है 6 × n - 2 का 12, 6 × n - 2 का होल स्क्वायर। टू सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है 12 × n - 2, 3 सरफेसेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है 8। या फिर इसको दूसरे मेथड से कर सकते हैं, एटलीस्ट वन का मतलब होता है टोटल में से कलरलेस घटा दो। टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब 27 है, कलरलेस की वैल्यू कितनी हो गई, 3 माइनस का 2 1, 1 का क्यूब 1, 27 माइनस का 1 26। या फिर सब आप इंडिविजुअल काउंट करोगे तो भी आपका 26 आंसर आएगा, तो भी आपका क्या आएगा, पक्का 26 आंसर आएगा 100%। 6 और 12 18 और 8 26। तो हम इसकी जगह ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं जल्दी आंसर देने के लिए। तो एटलीस्ट वन का मतलब होता है टोटल में से कलरलेस घटा दो, है ना। एटलीस्ट वन का मतलब होता है टोटल में से कलरलेस घटा दो। छोटे घनों की संख्या जिनकी 3 सतहों को रंगीन किया गया, जिसमें तीन तीन सरफेस पेंटेड बेटा होते हैं हमारे कॉर्नर क्यूब। तो फिलहाल आज हमने किए हैं 20 क्वेश्चन सॉल्व।
ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, बाकी इस क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर। अतुल शर्मा, ज्योति कुमारी, लवली, दीपिका, जीएस, खुशी, विकास, अखंड, मोहिनी, हिना, नाज, कृष्णा, खुशी, शिखा शिखा शिक्षा, वर्षा, उजय, रजनी, विक्रम, सौरभ, सचिन, मोहिनी, गुड्डू, धर्मेंद्र, लकी, नीतू, जय, प्रसाद, निकेश, राम, आर्यन, जुवैद, विक्रम, सौरभ, लखन, अतुल, दिनेश, कृष्णा, निकेश, मनीष, सचिन, सौरभ, आलोक, खुशी, डब्लू, अमृत। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर। मिलते हैं आपसे कल ठीक 5 बजे। लव यू ऑल।